नमस्कार दोस्तों। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गाल पर दोनों तरफ से तमाचे पड़े और एक तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है तो एक तमाचा झारखंड की विधानसभा में पड़ा है। ये दोनों तमाचे इतने जोर से पड़े हैं कि आज वो बौखलाए बौखलाए नजर आ रहे थे। आज संसद में नरेंद्र मोदी फिर से अपनी घिसी पिटी वही परिवारवाद वाली स्क्रिप्ट बोलने लगे। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ आपके साथ मेरा विषय नहीं है। गौरव गोगोई युवा नेता है, उन्होंने कड़ाक से जवाब दिया। उन्होंने पूछा, बताइए नरेंद्र मोदी जी, परिवारवाद क्या होता है? बताइए राजनाथ सिंह के बेटे, बताइए धूमल के बेटे, बताइए उनके बेटे। उन्होंने तमाम प्रत्युष गोयल से लेकर सबको खड़ा कर दिया, अनुराग समेत इतने सारे लोगों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद साफ नजर आने लगा। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका भी परिवारवाद है। इसी तरीके से हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद साफ नजर आ रहा था। केंद्र सरकार में परिवारवाद साफ नजर आ रहा था। जवाब नहीं सूझा। अंत में नरेंद्र मोदी बोले, नहीं एक ही परिवार से 10-10 लोग आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एकदम से पलटी मारी और पहली बार नरेंद्र मोदी बौखलाते हुए, एक युवा सांसद ने उन्हें बौखला दिया। यह हालत आज हो गई। आज उनकी जवान यहां लड़खड़ाई तो उधर राहुल गांधी भी हमला करने में आज पीछे नहीं थे। रांची के पास एक जगह जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मीडिया के मित्रों, उन्होंने कहा ये मैं कहता जरूर हूं लेकिन ये हमारे मित्र नहीं है। मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है। ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है। उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, हम संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो। और कारपोरेट राहुल गांधी का तो दुश्मन है, क्योंकि उसे कारपोरेट की जो प्रकृति होती है वो किसी का भी गला घोट करके अपना फायदा कमाने की होती है। और इसलिए कारपोरेट तो राहुल गांधी को नहीं चाहेगा, क्योंकि राहुल गांधी आम जन को लाभ देने की बात करते हैं, कारपोरेट को नहीं करते हैं। इसी के साथ जब हेमंत सोरेन पहुंचे विधानसभा, झारखंड की रांची में विधानसभा, तो वहां पर पत्रकार जो हैं तमाम अपने माइक लेकर के, जो बड़े बड़े पत्रकार घूम रहे थे वहां के स्टेट लेवल के, और उनके मुंह में सटाने की कोशिश कर रहे थे, बोलिए कुछ बोलिए। उन्होंने इतनी तेज झटका दिया। Nothing, I don't want to say.
ऐसी बेइज्जती किसी नेता ने भी कभी नहीं की होगी। उस तरह से उन्होंने मीडिया को, उन्होंने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आदिवासी हूं। आदिवासी सीधे संवाद करता है। आज का वक्त वही है। राहुल गांधी भी सीधे संवाद कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। अदानी नाम लिया जाता पिछले कई दिनों से तो लोगों को बात इस देश के तमाम राज्यों से होते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के झारखंड पहुंचे हुए हैं। झारखंड में उन्होंने न्याय जो हो रहा है पता है वहां के मजदूरों से मुलाकात करी, वहां के किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां की महिलाओं से मिल रहे हैं, वहां के बच्चों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को साझा कर रहे हैं। आज जब वो निकले तो उन्होंने देखा एक साइकिल पर 200 किलो कोयला लादकर एक श्रमिक चला जा रहा था। उन्होंने देखा इतना ज्यादा, अकेला श्रमिक 200 किलो कोयला लेके, वो तत्काल वो उतरे, उसके पास गए और उन्होंने वो साइकिल लेकर के उसको चलाने की कोशिश की। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पूछा कितना रोज चलते हो? उसने बताया कि 40 किलोमीटर रोज जो है लेकर के जाते हैं, तब कहीं छोटा छोटा कोयला बेचते हैं और उससे रोटी खाते हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट बांदा में पोस्टेड थे। उस समय तमाम आदिवासी कोल भील जो होते थे वहां पर, वो जंगलों से लकड़ियां लेकर के आते थे और बांदा शहर में बेचते थे। उनसे जब पूछा तो कहते हैं भैया लकड़ी बेचते हैं, उसी से रोटी खाते हैं। मुझे आज भी बचपन की वो बात याद है। तो उस स्थिति में मैं उनको देखता था, उनके दर्द को देखता था। उस समय की सरकार उन्हें इस बात की सुविधा देती थी कि गांव की उपज आप लेके, अपने जंगल की उपज लेकर के आइए, बेचिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। आज की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, कहती है लकड़ी चोर हैं, ये कर रहे हैं। अरे जल, जमीन, जंगल, इस पर आदिवासियों का ही तो हक था, उन्हीं का है। असली इस देश के ही नहीं, इस दुनिया के मालिक आदिवासी हैं। आदिवासियों ने ही इस देश को, दुनिया को, सबको बनाया है, वहीं से निकल करके लोग आए। आज जब झारखंड की विधानसभा में हेमंत सोरेन बोले, देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा, मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। तो आज उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को बिल्कुल नंगा कर दिया और भिगो भिगो के मारा। उन्होंने कहा
कि आपने हम पर यह आरोप लगाया कि 8.5 एकड़ जमीन हमने अपने नाम कर ली है। मैं चैलेंज देता हूं विधानसभा में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक कागज लाकर के विधानसभा में रख दें कि मैंने कौन सी जमीन अपने नाम कर ली है, कौन सी ट्रांसफर कर ली है, कौन सी खरीद ली है, कहां से कर ली है। मैं इस्तीफा देके झारखंड छोड़ के चला जाऊंगा। बड़ी बात कही उन्होंने। कहा असल में समस्या क्या है? दलित, आदिवासी, पिछड़ा जब आकर के बराबर में बैठ जाता है तो तकलीफ होती है। मैं BMW से चलता हूं, बड़े बंगले में रहता हूं, इससे तकलीफ हो जाती है कि आखिर ये आके कैसे बैठ गया। उसके कपड़ों से इन्हें बदबू आती है। तो यह स्थिति है, इसलिए दुरुपयोग करते हैं। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का एकमात्र उदाहरण है और उसमें राजभवन भी शामिल है। किस तरीके से राजभवन ने साजिश रची। निश्चित रूप से झारखंड के राजभवन में भारतीय जनता पार्टी का वह पूर्व सांसद है जो उन साजिशों का, नफरत का हिस्सा है। आज तकलीफ होती है इस देश में। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा, आज मैं सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। वहाँ पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दलित मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला। तो आपकी ना सरकार में हिस्सेदारी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालिए और उस लिस्ट में आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेगा और कोई नहीं मिलने वाला। और इसीलिए हमारा पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना को करवाने का होगा। मैं इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबकी जातिगत जनगणना कराना चाहता हूं और यही हमने 2011 में किया था। उसका जो रिजल्ट आया था वो नरेंद्र मोदी ने जारी नहीं किया, लेकिन हमने बिहार में नीतीश कुमार से वही करवाया और करवाने के बाद में जो नतीजा आया, क्योंकि नीतीश कुमार उसके पहले कभी नहीं कर सके, न उनकी कभी मांग थी, क्योंकि वो भाजपा के साथ थे। जब हमारे साथ आए तो हमने वो कराया और उसके नतीजे आए और नतीजे आने से पता चला एक जगह का। तो ऐसे ही पूरे देश में होना चाहिए। हमने इसी तरीके की जातिगत जनगणना तेलंगाना में शुरू कराई है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए किसके पास क्या है, कैसे लोगों को दबाया जा रहा है, कैसे बर्बाद किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। अडानी अंबानी को जिस तरीके से सब सौंपा जा रहा है, राहुल गांधी ने वह मुद्दा भी उठाया। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है। अडानी का नाम HEC पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है। ये फ्री गिफ्ट अडानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। कि कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको किस तरीके से बेचने का, सौंप देने का अडानी को साजिश चल रही है। उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए हम इसे नहीं बिकने देंगे और नहीं होने देंगे उनके सपोर्ट। इसी तरीके से कोल इंडिया में जैसे घुसे हैं और दूसरी जगह अडानी को इन्होंने एंट्री दी है, अंबानी इसको एंट्री दी है, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया। किस तरीके से झारखंड की संपत्तियों का दोहन कर रहा है अडानी और उसके बाद में उसे करा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी। उस पर सवाल किया। आज झारखंड के सारे MLA माननीय विधायकों से आग्रह जब अपना विश्वास मत हासिल कर सके और सरकार पुख्ता हो गई, 47 वोट मिले 81 में से और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 29 वोट मिले, और वो भी तब जब उनको तमाम सहयोगियों के मिले। उसके बाद तो इस दिशा में आ गए। यह हार का प्रतीक है, यह प्रतीक है कि किस तरह की स्थिति है। इसी तरीके से चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव के मामले में उसमें भी आज हुआ, वहां पर भी किस तरीके से बेईमानी करके मेयर पद पे जीता गया था चुनाव।
कैसे ऑन कैमरा गड़बड़ियां की गई थी, उस बात को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा हम लोकतंत्र की होती हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे। Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. Your lordships may kindly The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the... चंडीगढ़ का डीसी जो एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का परिवार से है, उसने किस तरीके से साजिश रची, किस तरीके से नोटिफिकेशन किया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का वक्त दिया, वो सारी बातें आई। यह भी आया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के अध्यक्ष अनिल मसीह को बनाया गया चुनाव अधिकारी और किस तरीके से उसने चुनाव में गड़बड़ी की, सारी बातें सामने आई। निश्चित रूप से वो सारे सच सामने, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, सीधे नरेंद्र मोदी के अंडर में आता है, तो तमाचा उन्हें लगा है जो बात कही गई, क्योंकि उन्होंने ही साजिश रची थी, उन्हीं के अधीन है। इसी तरीके से ईडी ने जो खेल किया वो भी उन्हीं के अधीन है और उसकी साजिश का भी आज पर्दाफाश हो गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, तमाम सारी चीजें सामने हैं, लेकिन आज आवाज बुलंद हो चुकी है। लोगों ने डरना छोड़ दिया है, हर चीज का जवाब दे रहे हैं। लोग कहते हैं किस बात का डंका बज रहा है, भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का। तो यह दशा है। इस तरह की स्थितियां निश्चित रूप से सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए बार बार आज जनता राहुल गांधी के साथ में बिल्कुल खड़ी थी, सारे एमएलए खड़े थे और राहुल गांधी दहाड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज दुबके हुए थे। किसी में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सच का सामना कर ले। यह दशा आ गई हो तो आप समझ सकते हैं, यह हालत है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के सिर्फ 3 हथियार हैं। नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। धर्म के नाम पे राम को जो बेचा जाता है वो खेल आपने देखा ही है, और उसके बाद में जो नफरत होती है, और नफरत के साथ साथ फिर जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए और ये सारी, वो सारा खेल चल रहा है। इनको जनता नहीं जिताती है, ये फ्रॉड जिताते हैं। तो आज चारों तरफ से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की मीडिया सेल की चेयरपर्सन सोशल मीडिया की सुप्रिया श्रीनेत्र ने बड़े खुलासे किया। उन्होंने बताया कैसे पेटीएम के मालिक ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस देश में कितनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है, किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। और अब आरबीआई ने जब उसका खुलासा कर दिया है, तब क्या ईडी उसे पकड़ेगी, क्या सामने लाएगी, कैसे कैसे उसमें कितना लाभ दिया गया है नरेंद्र मोदी को या उनकी पार्टी को। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हम यह नहीं बताएंगे कि किस पार्टी को कहां से कौन पैसा देता है, कहां से क्या मिलता है।
यानी सारा काला धन कहां जाता है, इससे आप समझ सकते हैं। तो एक काले धन का खेल है। किस तरीके से साजिशों का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो और दूसरी तमाम संस्थाएं हो, परिवारवाद हो, सब चीजों से ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी। हर तरह के काले कारनामे हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र के, संवैधानिक तंत्र के और संवैधानिक इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जा रहा है और उसमें इन सब पर एक दाग की तरह बन चुका है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए हम सबको यह पहचानना होगा। उधर राहुल गांधी और तमाम सारे उनके साथी दल आज लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए, पूरी तरीके से अड़े हुए हैं और वो नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। जनता पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। जनता जिस तरीके से उनके लिए जुट रही है, जिस तरीके से आ रही है, वह अपने आप में बताता है। उधर आदिवासियों ने कसम खा ली है कि नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो आदिवासियों ने भी पूरी तरीके से बिगुल बजा दिया है। भले ही तमाम ड्रामे नरेंद्र मोदी के हों, लेकिन उन सबको एक्सपोज कर रहे हैं आम जन। यही सब नरेंद्र मोदी को डरा रहा है। इसीलिए वो एक बुझता हुआ दिया जब फड़फड़ाता है ज्यादा, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी फड़फड़ा रहे हैं और तमाम दुरुपयोग कर रहे हैं। यह इस बात का संदेश है कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। न व्यवस्थाएं रह गई हैं, न कुछ रह गया, सिर्फ भ्रष्टाचार, तानाशाही, मनमानी, यही चल रहा है। जब यह चल रहा हो तो जनता जवाब देने को तैयार होती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब 22 राज्यों में पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। यह संदेश है, यह संदेश है कि तमाम लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका जवाब देंगे। वही जवाब दिया जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं इन साजिशों का जवाब मिल रहा है हर राज्य में, हर जगह। जय हिंद।